नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जब भी किसी पत्नी के द्वारा अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर झूठे व फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, तो ऐसे में जो पति होता है उसके लिए जो सबसे बड़ी समस्या बनती है वो होता है मेंटेनेंस देना। यानी पत्नी जो होती है डीवी एक्ट के अंतर्गत या 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस कर देती है। मुकदमा एकदम फर्जी होता है, आरोप एकदम गलत होते हैं, झूठे होते हैं। इसके बावजूद भी कभी कभी कोर्ट के द्वारा मेंटेनेंस का ऑर्डर कर दिया जाता है और पति को वो मेंटेनेंस देना ही पड़ता है। पत्नी खुद नहीं रहना चाहती, खुद अलग रहती होती है, झूठे आरोप भी लगाती है। इसके बावजूद भी जो पति होता है प्रति माह एक मोटी रकम पत्नी को देना पड़ता है। तो आज मैं इसी समस्या का आपके लिए समाधान लेकर आया हूं। आज मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं कि इस जजमेंट का यूज यदि आप अपने मामले में कर देते हैं, तो यदि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर फर्जी मुकदमा किया है, झूठे आरोप लगाए हैं, एकदम बेबुनियाद आरोप लगाए हैं और उन्हें वो साबित नहीं कर पाती है, तो आपको उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। आप उसके मेंटेनेंस केस को खारिज करवा सकते हैं और उसे मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो जजमेंट लेकर आया हूं, ये जजमेंट माननीय सर्वोच्च न्यायालय का है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक रूलिंग जजमेंट है और लाखों पतियों को इस झूठे झंझाल से जो परेशानी है उससे बचा सकता है और मेंटेनेंस देने से बचा सकता है। तो जजमेंट को बारीकी से समझिएगा, सारी चीजों को समझिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, तो इस किताब के नाम से ही आप इस किताब का उद्देश्य भी समझ सकते हैं। तो देखिए, ये जो किताब है, ऐसे पति जो भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के झूठे केस से परेशान है, मेंटेनेंस केस से परेशान है या फिर किसी प्रकार के कोई भी मैट्रिमोनियल केसेस से परेशान है, तो ऐसे ही परेशान पतियों के लिए ये किताब लिखी गई है। आपको इस किताब में भारतीय दंड संहिता की धारा 498 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट, डाइवोर्स केस, सेक्शन 9 आदि प्रकार के जो भी मैट्रिमोनियल केसेस होती हैं उनसे संबंधित काफी अच्छी जानकारी मिल पाएगी, जिससे कि यदि आप झूठे केसों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको कोई गाइड करने वाला नहीं है, आपको कोई कुछ बताने वाला नहीं है, तो ये किताब पढ़ के आप अपनी जानकारी बढ़ा पाएंगे और अपने केस में अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे। क्योंकि जब आपको जानकारी होगी, आप चीजों को जानेंगे, कानून को अच्छी तरह से जानेंगे, तो आपको कोई ठग भी नहीं पाएगा, ठग के पैसे भी नहीं ऐंठ पाएगा। साथ ही साथ आपका जो केस है उसमें आप अपना पक्ष भी मजबूत कर पाएंगे। तो यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आप अपने मुकदमे में अपना पक्ष भी मजबूत करेंगे, समय भी बचा पाएंगे और साथ ही साथ आपके पैसे भी बर्बाद होने से बचेंगे। तो ये जो किताब है पतियों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस किताब का जो मूल्य है वो 550 रुपए है, प्लस 100 रुपए कोरियर चार्ज है, लेकिन अभी 50 रुपए इस किताब पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा कि मैं किताब खरीदना चाहता हूं, आगे का प्रोसेस मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो जो जजमेंट है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आया है और ये जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट से संबंधित है। यानी जो पत्नी होती है डीवी एक्ट के तहत पति से ऊपर केस करती है और पति से मेंटेनेंस की मांग करती है, भरण पोषण की मांग करती है, लेकिन जो पति होता है सूझबूझ और समझ से खुद को बचा लेता है, कोर्ट ऐसा ऑर्डर करता है कि पत्नी को अब उसे मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। तो वही चीज आज मैं आपको बताऊंगा और रूलिंग जजमेंट है, इसलिए आप इसे बारीकी से समझिएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया हुआ जजमेंट है और ये जजमेंट आप अपने केस में लगाएंगे तो आपको 100% फायदा भी होने वाला है। तो बारीकी से चीजों को समझिएगा। तो देखिए, ये जजमेंट जैसा मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से आया है। ये जो जजमेंट है वो डीवी एक्ट से संबंधित है और ये जो जजमेंट आया है वो पीएस दत्ता वर्सेस सुभाषिस सार्वभौमिक के केस में आया है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है पति के ऊपर झूठे आरोप लगाती है कि मारता है, पीटता है, इस प्रकार के गंभीर किस्म के बहुत सारे आरोप लगाती है और उन आरोपों
के ऊपर साथ साथ वो पति के ऊपर डीवी एक्ट के तहत कोर्ट में मुकदमा भी लगा देती है। मुकदमा चलता है, उसके बाद देखिए जो कोर्ट होता है ये ऑर्डर करता है कि पत्नी को पति के घर में रहने दिया जाए, तो निवास का जो आदेश होता है वो करता है। साथ ही साथ पत्नी के लिए 2500 रुपए प्रति माह भरण पोषण और साथ ही साथ एक बच्चा भी होता है जिसके लिए 4000 रुपए प्रति माह भरण पोषण का भी आदेश करता है। तो कोर्ट यहाँ पे डीवी एक्ट के अंतर्गत दो आदेश करता है। पहला तो रेजिडेंस का यानी निवास का आदेश, दूसरा मेंटेनेंस का आदेश। अब देखिए जो पति होता है इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट में जब पति जाता है तो हाई कोर्ट मामले को देखता है, पूरे सुनवाई होती है, तो पति की तरफ से ये तर्क दिया जाता है कि पत्नी ने जो डीवी का केस किया है उसमें पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं उसके पास उसका कोई साक्ष्य नहीं है, उसने कोई भी चीज साबित नहीं कर पाई है। जो भी आरोप लगे हैं गलत आरोप हैं, झूठे आरोप हैं, उसको पत्नी ने साबित भी नहीं कर पाया है। इसके बावजूद भी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है जो सरासर गलत है। और यदि पत्नी मेंटेनेंस के केस में यानी जो डीवी का केस है, यहाँ पे मेंटेनेंस केस में बोल रहा हूं तो डीवी का केस समझिएगा, तो जो डीवी का केस है उसमें यदि जो पत्नी है वो हिंसा को साबित नहीं कर पाती है, अपने ऊपर हुए उत्पीड़न को साबित नहीं कर पाती है, तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। तो ऐसे में उसका जो ये ऑर्डर हुआ है उसे रिजेक्ट कर दिया जाए। जब हाई कोर्ट भी मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो मनगढ़ंत आरोप लगाए हैं, उसके पास ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, कोर्ट में उसने कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। इसके बावजूद भी पति के विरुद्ध ऑर्डर हुआ है, निवास का आदेश हुआ है, मेंटेनेंस का आदेश हुआ है। तो कोर्ट कहता है कि ये गलत आदेश हुआ है और कोर्ट यहाँ पे स्पष्ट कर देता है कि यदि डीवी एक्ट के अंतर्गत जो पत्नी है वो ये चीज साबित नहीं कर पाती है कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, या जो भी वो आरोप लगा रही है वो साबित नहीं कर पाती है, तो वो मेंटेनेंस पाने की हकदार नहीं है। और यहाँ पे जो हाई कोर्ट होता है, पत्नी का जो निवास का आदेश हुआ होता है और 2500 रुपए मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ होता है उसे रिजेक्ट कर देता है, बंद कर देता है। सिर्फ जो बच्चे के लिए 4000 रुपए का मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है उसे ही कंटिन्यू रखता है। उसके बाद देखिए जो पत्नी होती है सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। पत्नी की तरफ से यही तर्क रखा जाता है कि जो हाई कोर्ट था उसने गलत आदेश दे दिया, मेरे साथ ये उत्पीड़न हुआ है, इसके बावजूद भी मुझे मेंटेनेंस नहीं मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी जब मामले को देखता है तो यही पाता है कि पत्नी कोई भी ऐसा साबित नहीं कर पाई चीज कि उसके साथ उत्पीड़न हुआ है, उसके साथ हिंसा हुआ है, उसने जो भी आरोप लगाए वो साबित नहीं कर पाई। तो ऐसे में उसे मेंटेनेंस या फिर डीवी एक्ट के अंतर्गत कोई भी अनुतोष मिलने का हक नहीं है। और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी जो हाई कोर्ट का आदेश होता है उसे सही मानता है और साफ कह देता है कि डीवी एक्ट के अंतर्गत यदि जो पत्नी है या कोई भी महिला है वो अपने साथ हुए उत्पीड़न को साबित नहीं कर पाती है तो वो किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने की हकदार नहीं है। और जो हाई कोर्ट का आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट उसे बरकरार रखता है, यानी जो 4000 रुपए बच्चे के लिए मेंटेनेंस है उसे तो कंटिन्यू रखता है, बाकी जो पत्नी का मेंटेनेंस होता है 2500 रुपए और निवास का आदेश होता है उसे रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे इस जजमेंट के जरिए जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया था एक चीज सामने निकल के आ रही है कि अगर आपकी भी पत्नी ने आपके ऊपर झूठा डीवी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा लगा दिया है और पत्नी ने काफी आरोप लगाए हैं लेकिन आरोप को सिद्ध नहीं कर पा रही है, तो आप उसे मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं, अपने मामले में इस जजमेंट को लगा सकते हैं रूलिंग के तौर पे। और ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है तो इंडिया में किसी भी कोर्ट में इसका यूज किया जा सकता है और आप खुद को बचा सकते हैं, पत्नी को झूठे केस में मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। आशा कर रहा हूं ये जानकारी आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। ये जो जजमेंट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फ़ोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पर बात कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।